जो डरता है ना वही निडर होता है, जो डरेगा नहीं वो निडर नहीं होगा। बात उल्टी है, वो डरेगा वो निडर कैसे होगा। एक रामानंद संप्रदाय की परंपरा में एक महान संत हुए हैं श्री खोजी जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के संत हुए खोजी जी महाराज। खोजी जी महाराज का एक दोहा है, उनकी एक साखी है। वो कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर करनी में सार। फिर से सुनो, डर करनी डर परम गुरु, डर करनी में सार। खोजी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। खोजी डरे सो उबरे, उबर जाता है। काल का भय, मृत्यु का भय, जमदूतों का भय उसको नहीं रह जाता है, नरकों का भय नहीं रह जाता है। खोजी डरे सो उबरे। और जो अपने बड़ों से डरता नहीं है, गाफिल है, गाफिल खावे मार। जो गाफिल होता है उसको मार खानी पड़ती है। डर बना रहे तो अपराध कभी बनेंगे नहीं। ये हैं सुभाष, इनको डर भय का नाम नहीं है, इसलिए बार बार प्रमाद होता, बार बार गलती बनती है। ये इसलिए कह रहे हैं, सुधार की दृष्टि से कह रहे हैं, हमेशा वेदादि शास्त्रों से, भगवान से, संतों से, माता पिता से, गुरुजनों से हमेशा डर के रहो, कोई गलती ना हो जाए, हमारी किसी प्रमाद के कारण, किसी भूल के कारण इनको पीड़ा ना हो जाए। बस इतनी सावधानी रखो तो बस परमार्थ पथ में आगे बढ़ते चले जाओगे। और इसमें प्रमाद हुआ तो चाहे जितना नाटक कर लो, नाटक ही बन के रह जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बाबूजी, डर करनी, जो कुछ करो डर के करो। डर गुरु नहीं, डर परम गुरु माने दादा गुरु है, गुरुओं का गुरु है डर। हमको बहुत अच्छी शिक्षा देता है। नरक से डर न हो तो व्यक्ति पाप से क्यों बचे। तो डर ही हमको पाप से बचाता है, डर ही हमको अधर्म से बचाता है। दुख का भय न हो तो हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते, अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए डर करनी में सार, और खोजी डरे सो उबरे। खोजी जी कहते जो डरता है वो भवसागर से उबर जाता है, और जो गाफिल है उसको मार पड़ती है। यहाँ परिस्थितियों की, समय की मार पड़ेगी, और मरने के बाद फिर जमदूत तो तैयार बैठे हुए हैं उनकी मार भी पड़ेगी। तो साहिब उदास भये, दास खास खीस होत। साहिब के उदास होने से सेवकों का नुकसान होता है। खास नौकर बर्बाद हो जाता है स्वामी के उदास होने से। खास नौकर जब बर्बाद हो जाता है तो मेरी तो बात ही क्या है। मैं तो राम जी से कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं तो आपका खास सेवक बनने लायक ही नहीं हुआ।
आप अपने सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक बना लीजिए। इस लायक भी मैं नहीं हूं। आपकी कोई जूतियों का सेवक हो, उस सेवक की जूतियों के, उस सेवक की जूतियों के सेवक के जूतियों के हम सेवक बन जाएं। हम तो ऐसे हैं, हम आपके खास दास बनने लायक अभी कहाँ हुए, पर जो खास दास हैं ना, सेवक हैं, उनसे भी यदि आप उदासीन हो जाएं तो वे भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर मेरी तो बात क्या है। हे प्रभु, हमने जो कुछ मनमाने तरीके से शास्त्र निषिद्ध कर्म किए हैं, उनका दंड आप हमें अवश्य दें। हम ये कभी नहीं कहते कि आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें, हमको माफ़ कर दें। नहीं, हमको सजा दें, हमको दंड दें। बस एक दंड न दें, आप हमसे कभी उदासीन न हो। आप यदि हमसे उदासीन हो जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। आप हमसे उदासीन न हो। हे प्रभु, मैं तो डंके की चोट ये बात कह रहा हूं कि मैं दुख के समुद्र में बह रहा हूं। नदी में बहे तो कभी न कभी किनारे लग जाएगा, और समुद्र में तूफान में बहने लग जाए तो कोई पता नहीं कहाँ किनारा है समुद्र का, उसका तो मरना ही हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी कहा चली हो बजाए, बजाए मैंने डंका बजा करके, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, यदि आप मुझसे उदासीन हो गए तो लोक में न ठाऊं, पर लोक को भरोसो कौन। लोक में न ठाऊं, पर लोक को भरोसो कौन। संसार में हमारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। आपके उदासीन होने पर संसार में हमारा कोई ठिकाना नहीं, कहीं नहीं। क्योंकि और लोगों को तो हो सकता और ठिकाने हों, पर इस दीनहीन पतित तुलसी को तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरा ठिकाना ही नहीं है। आपके दरबार को छोड़कर के दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। आप उदास हो जाएंगे तो मैं संसार में कहाँ रह पाऊंगा। जब इस लोक में ही मेरा ठिकाना नहीं है तो परलोक को भरोसो कौन। फिर परलोक का क्या भरोसा है। यहां चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, मरने के बाद किसका क्या होगा राम जी जाने। मरते समय हमारी वृत्ति कैसी रहेगी क्या पता। मरते समय हमारी वृत्ति क्या रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। मान लो मरते समय कोई भयंकर पाप उदित हो गया तो वृत्ति बिगड़ गई। जड़ राजर्षि भरत जी, साक्षात भगवान ऋषभ देव के पुत्र राजर्षि भरत, महान तपस्वी, महान ज्ञानी, महान योगी, महान साधक, महान भक्त, पता नहीं कौन सा संस्कार उदित हुआ, मरते समय एक हिरण में वृत्ति चली गई उनकी, परमात्मा में वृत्ति नहीं रही, एक हिरण में वृत्ति चली गई। तो अंते मति सा गति ही। इतने बड़े जीवन मुक्त महात्मा को हिरण की योनि में जाना पड़ा। फिर तीसरा जन्म तत्वज्ञानी संत जड़ भरत के रूप में हुआ, तब उनका कल्याण हुआ।
कथा आप सबको मालूम है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अंतिम क्षण का भरोसा मत करो, आज से ही अनासक्त होने का अभ्यास कर लो। आज प्रातःकाल श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने प्रातःकालीन सत्संग में क्या काम लोग सुनने गए थे? क्या कहा शर्मा जी? कुछ रहेगा नहीं, सब जाएगा, सब छूटेगा। जब उसको रहना ही नहीं, छूटना ही है, तो छोड़ दो। और इसके बारे में एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि एक गांव में जाटनी रहते थे, तो जाटनी बड़ी झगड़ालू थी। तुम गए थे सुनने? जाटनी बड़ी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ा करती थी। तो उसने अपने पति से कहा, जाट से कहा, मैं रहूंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने खूब कहा कि देवी मान जाओ। क्यों जाओगी? मत जाओ, अब इतने दिन साथ रही तो बुढ़ापे में कहाँ जाओगी छोड़ के? और नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं। तुम लाख करोड़ कहो, मैं नहीं मानूंगी, चली जाऊंगी। उसने सोच लिया कि अभी तो पक्का जाएगी 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 जाएगी, ये रहेगी नहीं, ये मानेगी नहीं। तो उसने क्या किया, अपने कोठे पर चढ़ गया। ऊपर कमरे पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गया और जोर से आवाज लगी। गांव में ऐसा ही होता है, जोर से आवाज लगी, भैया सुनो 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 भाई, एक जरूरी बात। सब लोग इकट्ठे हो गए। कहो, क्या कह रहे हो? बोले भाई देखो, हम ये कह रहे हैं, हमने इसको छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को, घरवाली को हमने छोड़ दिया है। अब तुम लोग हमारे पीछे मत पड़ना कि नहीं इसको रख लो। हम अब एक दिन भी इसको, वो जानता था कि तो चली जाएगी, तो चली जाएगी तो मेरी बदनामी होगी। लोग कहेंगे बताओ कैसा आदमी है, इतना बड़ा किसान, इतनी गाय भैंस इसके पास, सब कुछ इसके पास है, वो बताओ ये फिर भी अपनी घरवाली का पोषण नहीं कर पाए। एक दिन भी नहीं, थोड़ा समय और था और बीत जाता, रख नहीं पाया। तो वो इस बदनामी से बचने के लिए उस बुद्धिमान जाट ने क्या किया कि उसने पक्का कर ले कि तो जाएगी, रहेगी है नहीं। तो उसने आवाज़ लगा करके कहा कि देख लो भैया, अब तुम लोग गांव वाले पंचायत मत करना, हमारे पीछे मत पड़ना कि इसको रख लो, अब मैं इसको त्याग दिया है। क्योंकि वो जानता था कि तो रहेगी नहीं, जा ही रही है। तो ऐसे ही ये रहेगा नहीं, सब जाएगा। शरीर भी रहेगा नहीं, शरीर भी जाएगा, स्त्री भी जाएगी, पुत्र भी जाएंगे, पुत्री भी जाएंगी, पति भी जाएगा, नाते रिश्तेदार भी जाएंगे, सब कुछ छूटने वाला है। तन मन धन परिवार कुटुंब सब छूटने वाला है। कुछ रहेगा नहीं। अब रहेगा नहीं, जाएगा, सब जाएगा, तो जाएगा ही तो मजबूरी हो गई, हृदय से उसका त्याग कर दो। अब हृदय से त्याग कर दिया तो क्या है? अब हृदय से त्याग किया तो इसका मतलब क्या है? अब रहे तो रहे, जाए तो जाए। ध्यान में आई बात? जाट ने कह दिया कि भाई हमने छोड़ दिया है, अब वो रहे तो रही आवे, जाए तो चली जाए। अब जाट पर कोई बदनामी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार तो जाने वाला है, छूटने वाला है, इसको हम त्याग दें, इसमें हमारी बुद्धिमानी है। हृदय से त्याग दें। आहा, इसलिए आसक्ति के त्याग की बात संतों ने कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, दोहावली ग्रंथ का। एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वे देह, तुलसी उनकी कौन गति,
जिनके नाना ने। उनकी क्या गति होगी जो स्त्री में, पुत्र में, घर में, धन में, परिवार में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में आ सकते हैं, उनकी क्या गति होगी? वो कैसे संसार सागर से पार जाएंगे? अनासक्त होकर संसार में रहना है, कर्तव्य का पालन करना है, व्यवहार का निर्वाह करना है, पर आसक्ति प्रीति हरिगुरु संतों के चरणों में करनी है। क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीत, सब झूठी प्रीति, क्या दारा क्या मीत, सब झूठी देखी प्रीति, सब झूठी प्रीति। मरते समय क्या वृत्ति किसकी होगी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज से ही परमात्मा में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, तो मरते समय जिसमें प्रेम होगा उसी की स्मृति होगी। शरीर संसार में प्रेम होगा तो शरीर संसार की स्मृति होगी। इसलिए आज से, अभी से सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो परलोक को भरोसो कौन। आप उदास हो जाएंगे तो संसार में तो हमारा ठौर ठिकाना नहीं है, परलोक का भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए हे भगवान, हो तो बलि जाऊं राम नाम ही तिलह्यो, हो तो बलि जाऊं राम नाम ही तिलह्यो। साहिब उदास भये दास खास खीस होत, साहिब उदास भये दास खास खीस होत, साहिब उदास भये दास खास खीस होत, साहिब उदास भये दास खास खीस होत। हे प्रभु, हे प्राण जीवन धन, हम तुम्हारी बलिहारी जाते हैं, तुम्हारी बलैया लेते हैं। प्रभु, मैं तो आपके नाम में बिक चुका हूं, आपके नाम के ही हाथ में बिक चुका हूं। ध्यान में आई बात? गोस्वामी जी कहते हैं, हों तो बलि जाऊं राम नाम हीते लह्यो हूं। मैं तो आपके पवित्र राम नाम के हाथों बिक गया हूं, आपके नाम पर बिक गया हूं। आशय कहने का ये है, हमें किसी का भरोसा नहीं है, न शरीर का भरोसा, न संसार का भरोसा, न धर्म कर्म का भरोसा, न योग ध्यान समाधि का भरोसा। हम तो जिसके हाथ बिके हैं उसका भरोसा है। मान लो हम अपने आप को आपके हाथ बेच दें, हम अपने आप को आपके हाथ बेच दें, तो हमारी स्वतंत्रता तो समाप्त हो गई कि नहीं? अब हम बिके हुए हैं तो आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है, आपका निर्णय ही मेरा निर्णय है। मेरा स्वतंत्र न कोई प्रसन्नता, न कोई दुख, न कोई सुख, न कोई निर्णय, न कोई अनिर्णय। आप जो चाहें हमसे सेवा लें, क्योंकि हम तो आपके हाथ बिके हुए हैं। और आप जरूरत न समझें तो हमको दूसरे के हाथ बेच दें। जो बिका हुआ है वो ये भी नहीं कह सकता है कि अरे भाई हमको दूसरे के हाथ क्यों बेच रहे हो, अपने से अलग क्यों, ये भी नहीं कर सकते। आहा भैया, इसी को कहते पारतंत्र। लोग तो कहते हैं कि स्वतंत्रता में सुख है, पर हम इस विचार को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जीवन की अंतिम श्वास तक भी हम भगवान के अधीन हैं, परतंत्र हैं, हम गुरु महाराज के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं। ये भगवत भागवत पारतंत्र
जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहना चाहिए। जैसे हमारे मन में आए कि हम तो स्वतंत्र हैं, बस वहीं से बिगड़ना शुरू। जहां ये बात मन में आएगी कि हम तो स्वतंत्र हैं, यहां कोई बात आएगी तो यहां से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे, बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू। जीवन का पतन वहीं से शुरू। जीवन के अंतिम क्षण तक भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जितनी स्वतंत्रता आएगी उतना दुख आएगा, और जितनी परतंत्रता रहेगी उतना सुख रहेगा। आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात, पराधीन सपने में सुख नहीं। आप क्या बोल रहे, आप तो उल्टा बोल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हम आप सभी यहाँ बैठने के बाद उठना मना है स्वामी जी? चलो हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कभी न कभी बहुत छोटे बच्चे थे कि नहीं? बाबूजी अब 82 साल के हो रहे हैं। आप कभी साल 1.5 साल के भी रहे होंगे, 4-6 महीना के भी रहे होंगे। तो जैसे ही सावधान होते चले गए, अपनी चिंता करते चले गए, उतना दुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और छोटा बच्चा मैया के अधीन होता है पूरी तरह। जहाँ लिटा दे वहाँ लेट गया, जहाँ बिठा दिया वहाँ बैठ गया, खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो रो रहा है तो रो रहा। मैया ध्यान दे तो ठीक है, न दे तो भी ठीक है। और रो ही सकता, क्या कर सकता है? उस छोटे बच्चे को बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या कर चिंता होती बच्चे को? बच्चे को चिंता क्यों नहीं होती? इसलिए चिंता नहीं होती कि वो पूरी तरह अधीन है, माँ के अधीन है। माँ के अधीन होने से बालक को चिंता नहीं होती। ऐसे हम शिशु की तरह हरि गुरु के अधीन बन कर के रहें, हम उनके छोटे बच्चा बन कर के रहें, गुरु गोविंद की गोद के बालक बन के रहें, हैं? तो हमें चिंता होगी, हमें दुख होगा, हमें कष्ट होगा? बिल्कुल दुख कष्ट नहीं होगा। हे प्रभु, हम तो आपके राम नाम के हाथ बिक गए, हम राम नाम के हाथ बिक गए। हम जिसके हाथ बिके हैं, हमारी बनेगी तो उससे ही बनेगी। इसलिए हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं, हम जिसके हाथ बिके हैं हमें उसी का भरोसा है। इसलिए संतों ने कहा, राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज, और कोई काम नहीं तुम्हारा, तुम इतना करो। बच्चे का काम क्या है? भूख लगी माँ माँ माँ, प्यास लगी माँ माँ माँ, कपड़े बिगड़ गए माँ माँ माँ। तुम केवल राम राम करो, राम सुमिर यही तेरो काज, कोई काम नहीं। कर्म स्वभाव काल काम को लोभ मोह, कर्म स्वभाव काल काम को मोह, ग्राह अति गहनी गरीबी गाढ़े गयो हो। ग्राह अति गहनी गरीबी गाढ़े गयो हो। छोरी वे को महाराज, बांधी वे को कोटी भट। छोरी वे को महाराज,
बांधे वे को कोटि भट। पाहि प्रभु पाहि तिहु ताप पाप दह्यो। पाहि प्रभु पाहि तिहु पाप ताप। पाहि प्रभु पाहि तिहु ताप पाप दह्यो। पाहि प्रभु पाहि पाहि तिहु ताप दह्यो। हम किसी जलाशय में, किसी विशाल नदी में अथवा समुद्र में ही सही पड़े हों और तैरना भी जानते हैं, शरीर में बल भी है, किंतु कई ग्राह हमको चारों ओर से घेर लें तो हमारी क्या दशा होगी। ग्राह जानते हैं ना, मगरमच्छ। मगरमच्छ हमको घेर लें तो हमारी क्या गति होगी। फिर चाहे जितना बढ़िया तैरना जानते हो, जिस ग्राह का ग्रास बन गए बस गप हो गए उसके भीतर, काल का ग्रास बन गए, फिर तुम्हारा क्या है, खत्म। फिर तुम्हें तैरना आता है कि नहीं आता है, तुम उत्तम हो कि अधम हो, तुम बालक हो कि वृद्ध हो, कोई लेना देना नहीं। गए गाल के गाल में गए तो गए। ठीक इसी प्रकार से भगवान में जीव सर्व साधन शून्य भव सागर में पड़ा हुआ हूं और कई ग्राहों ने हमको चारों ओर से घेर रखा है। कर्म रूपी ग्राह हमको ग्रसने के लिए तैयार है, स्वभाव रूपी ग्राह हमको ग्रसने के लिए तैयार है, काल रूपी ग्राह हमको ग्रसने के लिए तैयार है, क्रोध रूपी ग्राह हमको निगल जाने के लिए तैयार है, लोभ रूपी ग्राह हमको खा जाने के लिए तैयार है, मोह रूपी ग्राह ने हमको जकड़ रखा है। हे भगवान, और दूसरी बात यह है कि ये हमारी दशा हुई क्यों। हजार लाख मगरमच्छों समुद्र में और बढ़िया मजबूत जहाज बैठने को मिल जाए तो चले जाओ मगरमच्छों के बीच से, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे भाई जाएं कैसे, जहाज में भाड़ा लगता है, हम तो दरिद्र हैं, हमारे पास पैसा है ही नहीं, भाड़ा नहीं है हमारे पास। भाई भाड़ा होगा तब ना बैठोगे जहाज में, किराया नहीं होगा तो आप जहाज में कैसे बैठोगे। ये किराया क्या है। पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, भजन रूपी भाड़ा है। सत्संग जहाज है, सत्संग जहाज है और भजन उसका भाड़ा है। और गुरु महाराज उस जहाज को लेकर चलने वाले हैं। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागरी तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु कर्ण धारम, पर क्या करें, ये कर्णधार से भेंट तब होगी जब भजन की पूंजी होगी। भजन की पूंजी तो है नहीं। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष कहा करते थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था उनको और अनेक साधकों को उन्होंने भगवत तत्व का अनुभव कराया। श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी बहुत अच्छे महापुरुष थे, हम भी उनके पास कभी कभी जाते थे। वो एक बात कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के, ऐसा बोलते थे। समझ में आई बात नहीं आई।
साधन भजन की कानी कौड़ी हमारी जेब में नहीं है। और ये संतों की वाणी जो गा रहे हैं ना, ये करोड़ों की बात है। अरे करोड़ भी क्या है इसके सामने, ये अमूल्य हीरे जवाहरात हैं संत वाणी। बात तो हम करोड़ों की कर रहे हैं, पर जेब में हमारी कानी कौड़ी नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? धक्के खाने पड़ेंगे। कहां धक्के खाने पड़ेंगे? आपके पास एक कौड़ी नहीं है और आप करोड़ों की बात करें तो सामान्य लोग तो समझेंगे, जिन्होंने पैसा देखा ही नहीं, जानते नहीं, हो सकता है इनके पास करोड़ों रुपए हों, करोड़ों की बात कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए हों, वो तो समझ लेंगे। अब मान लो सबके सब करोड़पति अरबपति बैठे हैं और आपके शरीर पर कपड़ा भी साबुत नहीं है, फटा कपड़ा है और एकदम गई गुजरी हालत है, और आप करोड़ों की बात हाँकने लग जाओ तो लोग क्या कहेंगे? घर में खाने को नहीं है, तन पे नहीं लत्ता, जा पहुंचे कलकत्ता। अरे तन पे लत्ता तो हो, कपड़े तक तो है नहीं, बात करोड़ों की कर रहा है। अरे पगला गया है, रुपए की बात सोचते सोचते। भगाओ उसको, धक्का दे के निकालो बाहर। ऐसे ही साधकों के बीच में, अच्छे संतों के बीच में यदि आपके पास भजन की पूंजी नहीं है, वो धक्का देकर निकाल। धक्का दे के निकालना क्या, उपेक्षा कर देंगे, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। तुमसे चाहिए उनको क्या जो तुमसे बात करें? तो ये भगवान स्थिति ये है कि मैं समुद्र में पड़ा हुआ, उसमें तो ग्राहों ने घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि ग्राहों ने हमको घेर रखा है। वो जहाज में इसलिए नहीं बैठा कि मैं दरिद्र हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, जहाज में बैठने लायक पैसा नहीं है, माने साधन की पूंजी हमारे पास नहीं है। और ये दरिद्रता ने हमको पकड़ रखा है। मैं क्या करूं, कैसे जहाज पर चढ़ूं? और बांधिवे को कोटि, बांधिवे को कोटि भट, छोड़िवे को महाराज। हे भगवान, बांधने के लिए तो बांधने के लिए करोड़ों योद्धा हैं, किंतु बंधन से छुड़ाने के लिए एकमात्र आप हैं। बांधने के लिए करोड़ों योद्धा हैं, किंतु बंधन से छुड़ाने वाले एकमात्र आप हैं। इसलिए पाहि प्रभु पाहि, तिहु पाताप पाप दह्यो। पाहि प्रभु पाहि, तिहु ताप पाप दह्यो। साहिब उदास भय, दास खास खीस होत। साहिब उदास भय, दास खास खीस होत। साहिब उदास भय, दास खास खीस होत। साहिब उदास भय। इसलिए हे नाथ पाहि, रक्षा करो। हे नाथ रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। मैं पाप से जल रहा हूं और दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से जल रहा हूं। प्रभु मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं, आपके नाम की शरण में हूं। आप अपने नाम की लाज भी बचा लीजिए। आपका नाम लेते हुआ मैं तापों से जलूंगा, पापों की अग्नि में जलूंगा, तो बदनामी किसकी होगी? आपके नाम की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। आप अपने नाम की साख बचाइए।
इसलिए रीझ बूझ सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार। रीझ बूझ सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार। दूध को जर्यो पियत फूंकी फूंकी मह्यो। दूध को जर्यो पियत फूंक मह्यो। ये मह्यो कहाँ का शब्द है? ब्रज में कहते हैं ना मह्यो, मही भी कहते हैं और मह्यो भी कहते हैं। ये कहते हैं नहीं, घी को घी नहीं कहेंगे, घ्यो। गामन के जो ब्रजवासी घी नहीं कहेंगे, घ्यो। और मही को कहेंगे मह्यो। सदुक्कड़ी भाषा में सब शब्द आ जाते हैं। अब इसमें पंजाबी शब्द भी आए हैं, गुजराती शब्द भी आए हैं, ब्रजभाषा के शब्द भी आए हैं, और अवधी के तो है ही हैं, हिंदी के तो है ही हैं, बुंदेली के शब्द आए हैं।